हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। भाई देखो बेटा, पिछले वाले जो वीडियो था ना बेटा, 12th का जो हमारा वीडियो था पिछले वाला, उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा बेटा, है ना। भाई देखो, अभी आप सबको पता है बेटा, अभी बहुत एक एक घंटे के वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और परेशानी है ना, क्योंकि अभी सेटअप सब ऐसे ही चल रहा है बेटा। लेकिन धीरे धीरे करके हम वो सारा का सारा टॉपिक कवर करने के लिए बड़े बड़े वीडियो डालेंगे, है ना। अब देखो बेटा, पिछली बार जो हमने टॉपिक किया था उसके बारे में एक सेकंड के लिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। भाई हमने पढ़ा था आपका रिलेशन। रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन को बहुत डीपली अपने दिमाग में बिठा लो। रिलेशन क्या है? रिलेशन एक रूल है भाई, भैया मेरे, रिलेशन एक रूल है जो ए के सारे एलिमेंट को या कुछ एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है, एसोसिएट कर देता है, पेयर अप कर देता है। ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट हमने कंडीशन पढ़ी कि जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये बात हमने पढ़ी थी, बात समझ में आ गई? तो रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन एक रूल है जो ए के कुछ एलिमेंट को या सारे एलिमेंट को बी के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट से पेयर अप कर देता है, और इस रूल को फॉलो करता है हमेशा। जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब देखो, सबसेट पे भी एक वीडियो डालेंगे, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, है ना, ये सब पे डालेंगे। अच्छा, सबसेट होगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में। आज बेटा हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि जो रिलेशन है वो कितने टाइप का होता है ना। बेटा हमारे पास जो रिलेशन है वो कम से कम 10 टाइप का होता है, कम से कम 10 टाइप का होता है, ठीक है। उनमें से कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है, कुछ और अदर जो एग्जाम है उनमें काम आएगा आपके, लेकिन मैं आपको सारे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले तो इस तरफ किनारे पे, यहाँ तक कैमरे की रेंज आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टोटल कितने टाइप है? मैं कम से कम 10 पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा। इससे आगे भी है ना, इससे आगे भी है जो बैचलर डिग्री के लेवल पे है, वो भी है। वो अगर आप कहोगे तो पढ़ा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं। तो ये 10 अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग स्टेट में क्या क्या है, वो सारा का सारा मैंने इसमें लिया है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन भैया, पहला रिलेशन बाइनरी रिलेशन। बेटा देखो, पहले भी मैंने कहा है, कॉपी पेन लेके बैठो बेटा, रजिस्टर ले लो बढ़िया अपना, नोट अच्छा सा रजिस्टर, है ना, और पेन लेके बैठो, है ना, हमेशा ऐसे करके बैठा करो। अच्छा देखो भैया, आगे बढ़ो जरा, ध्यान से देखो। दूसरा रिलेशन क्या है भैया? दूसरा रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। चौथा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। छठा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। बहुत परेशानी रहती है बच्चों को ट्रांजिटिव में, क्या समस्या है, क्या होगा, क्या कंडीशन है ना, कंडीशनल टाइप का है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो बेटा, ये तो वो है जो आप चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आप किसी भी अदर बोर्ड में हो, ये आपके पास मिलेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लू कलर से हैं वो भी रिलेशन है बेटा। देखो, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है इररिफ्लेक्सिव। देखो समझाने मैंने ये सारे हैं, लेकिन हो सकता है कि इन पे हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन ना ले सकें, है ना। इररिफ्लेक्सिव पे हम कुछ एक आधी क्वेश्चन ले, है ना, ज्यादा फोकस इन पे रहेगा। अच्छा, 7th रिलेशन, 8th रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। उसके बाद क्या है? 9th एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। 10वां क्या है? 10वां है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। और भी रिलेशन है, आगे तुम जाओगे थोड़ा पढ़ोगे, पोशक वगैरह हैं, वो सब
थोड़ा सा बड़ी क्लास हो गए हैं, थोड़ा हायर क्लास हो गए हैं, है ना। तो अगर धीरे धीरे उन पे भी बात करेंगे, है ना। फिलहाल हमने बेटा इन पे बात करनी है। इनको तो हम ढंग से पढ़ेंगे, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, जो ब्लू कलर से हैं उनको समझा देंगे, उन पे कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, डेफिनेशन वगैरह दे देंगे। ये हैं भैया आपके रिलेशन। पहले रिलेशन पे बात करते हैं। बेटा एक बात ये समझ लो कि ये सारे के सारे जो रिलेशन है ना, ये सारे के सारे जो रिलेशन हैं, ये सारे हम बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं। देखो क्या है कहानी भैया, देखो 11th स्टैंडर्ड में हम रिलेशन पढ़ते थे, सिर्फ रिलेशन पढ़ते थे। वहाँ ऐसा या वैसा रिलेशन नहीं पढ़ते थे, वहाँ सिर्फ रिलेशन पढ़ते थे। रिलेशन क्या होता था भाई, ए कोई सेट दे रखा है, बी कोई सेट दे रखा है, और ए आर कोई रूल दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पर कुछ ब्ला 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 कुछ रूल दे देगा, है ना। रूल, रिलेशन क्या है, रूल ही तो है। रिलेशन एक रूल है जो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से पेयर अप कर देता है, उसी रूल को तो रिलेशन कहते हैं हम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कुछ रूल दे दे। तो जो 11th में हम रिलेशन पढ़ते थे बेटा, वो ए से बी में था, वो रिलेशन था। 12th में हम जो रिलेशन पढ़ेंगे वो कैसा है, वो ए से ए में है। ए पहला सेट और दूसरा सेट बी नहीं होगा, दूसरा सेट भी ए ही होगा। तो ऐसे रिलेशन को जो ए से ए में ही बनता है उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो 12th में हम पढ़ रहे हैं ना, ये बाइनरी रिलेशन है। यानी कि यहाँ पहला सेट भी ए ही होगा, जिसको हम डोमेन सेट भी कहते हैं, तुम्हें ध्यान होगा 11th में, डोमेन सेट। और जो कोडोमेन सेट होता है वो भी ए ही होता है। यानी कि किसी एक सेट से उसी सेट में जो रिलेशन बनता है उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो सारे बाइनरी रिलेशन है। देखो बाइनरी रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, देखो सबसे पहला वाला भाई, बाइनरी रिलेशन। अ रिलेशन, उतार दे रहा हो, कॉपी पेन लेके बैठो। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी बाइनरी। बोर्ड की सीमा मेरी यहां तक है, ठीक है, मैंने निशान लगा रखे हैं। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी बाइनरी, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी बाइनरी इफ इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। एक ऐसा रिलेशन जो ए से ए में ही डिफाइंड होता है उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बात खत्म हो गई, हो गया यहां तक। पहला सेट भी ए होगा, मान लो 1 2 3 है, और दूसरा सेट भी क्या होगा, बी नहीं होगा, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे कोई रिलेशन दे रखा हो, जो भी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी रिफ्लेक्सिव है, जो भी है वो, लेकिन वो होगा क्या, बाइनरी होगा, क्योंकि वो ए से ए में बना हुआ है। मामला खत्म हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। देखो, अरे भाई सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वीडियो बड़ा ना हो जाए, बोर्ड से बाहर न चल जाए। कई वीडियो ऐसे हुए पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड से बाहर चले गए, बाद में वीडियो देखा, अरे पता चला गया तो बाहर चले गए, फिर डिलीट करना पड़ा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है बेटा। क्या करें अभी ना, अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे हैं। एम्प्टी रिलेशन, सेकंड वाला। क्या है एम्प्टी रिलेशन, उसके नाम से ही पता चल गया, एम्प्टी रिलेशन, खाली है वो, ठीक है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to another element of set A। बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, A दूसरा भी होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। यहां पर कोई रिलेशन है, सपोज कर लेते हैं कोई रिलेशन है एक्स वाई, और वो सपोज कर लो ऐसा डिफाइंड है, सपोज कर लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सपोज कर लो ऐसा डिफाइंड है, और x बिलोंग्स टू a, है ना, सॉरी x और y दोनों कहां से आएंगे, a से आएंगे, ठीक है। तो भैया देखो मैंने जिस हिसाब से रिलेशन को डिफाइन करा है ना, तो
x कहाँ से आता है? ये जो पहला है इसको फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, इसको सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। पहला वाला फर्स्ट कंपोनेंट पहले सेट से आता है, दूसरा वाला सेकंड कंपोनेंट इस वाले सेट में होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसे दो नंबर बता सकते हो, यहाँ वाला नंबर यहाँ से लेना है तुमने और यहाँ वाला नंबर यहाँ से लेना है तुमने? तो ऐसे कोई दो नंबर चूज करके बता सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो? ऐसे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? एम्प्टी रिलेशन है। बात समझ में? ऐसे कोई नंबर हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई, इसको ट्रू बनाता हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इसका मतलब एम्प्टी रिलेशन है। तो एक ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी, कॉमन लाइन है। बात समझ में? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन। कब कहेंगे उसे एम्प्टी रिलेशन? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ पेयर अप ना बनाए, एसोसिएट ना हो। बात समझ आई? ऐसे को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। देखो भाई तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है ये यूनिवर्सल रिलेशन? देखो, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन if every element of set A is related to each element of set A। क्या कहना चाह रहा? थोड़ा सा मतलब समझते हैं, माइनर समझते हैं क्या है इसका कहना क्या चाह रहा बेसिकली, है ना? कहना ये चाह रहा है कि अ रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। भाई एक रिलेशन आर को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड, सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो सेट ए के सारे एलिमेंटों से। यानी कि वो यह कहना चाहता है 1 2 3 4 मेरे लाल, यहाँ देखो बहुत सिंपल बात कह रहा हो। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो आगे जब बढ़ेंगे तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा रिलेशन, भाई ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है ना, ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंटों से पेयर अप हो रखे हों। ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 से हो रखा हो, 1 2 से भी हो रखा हो, 1 3 से भी हो रखा हो, 1 4 से भी हो रखा हो, 2 1 से भी हो रखा हो, 2 2 से भी हो रखा हो, 2 3 से भी हो रखा हो, 2 4 से भी हो रखा हो, और ऐसे ही 3 1 से भी हो रखा हो, 3 2 से भी हो रखा हो, 3 3 से भी हो रखा हो, 3 4 से भी हो रखा हो, 4 1 से हो रखा हो, 4 2 से हो रखा हो, और 4 3 से हो रखा हो, और 4 4 से हो रखा हो। ऐसा भी तो हो सकता है इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंटों से पेयर अप हो रखे हों। ऐसे भी तो हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा रिलेशन, हो सकता है पॉसिबल हो। भाई सपोज कर लो ऐसा हो रिलेशन r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू रियल नंबर। ऐसा भी तो कोई रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई रिलेशन, इस टाइप का कोई रिलेशन हो। तो सारे के सारे क्या हैं? इसके सारे एलिमेंट से पेयर अप हो रखे हैं, एसोसिएट हो रखे हैं। बात समझ में? ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बात समझ में? तो यूनिवर्सल रिलेशन एक तरह से क्या होता है? ए क्रॉस ए ही होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब और आगे बढ़ो। देखो हमारे पास अब आएगा असली रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन के बाद है रिफ्लेक्सिव। देखिए 4th, ये है थोड़ा काम का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए डेफिनेशन। अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be reflexive if
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। कहना क्या चाहता है सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। 1 2 3 4, दूसरा सेट भी ए ही होगा। 1 2 3 4, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो ऐसा कोई रिलेशन वो क्या कह रहा है, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। सेट ए में कोई रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्या होगा जब, इफ हर एक एलिमेंट जो कि, अरे भाई फॉर एवरी का साइन है, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक के लिए, हर एक एलिमेंट जो कि कहां रहता है, ए में रहता है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जब खुद से जरूर पेयर अप हो रखे हों, अरे भाई ये इसके साथ दोस्ती करे ना करे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने आप से दोस्ती करे, पहले अपने आप से तो दोस्ती कर लो। रिफ्लेक्सिव भी कहता है कि तुम दूसरों के दोस्त मत बनो, अपने बन जाओ, पहले अपने से दोस्ती कर लो। तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, समझने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर एक एलिमेंट खुद से जरूर पेयर अप हो रखा हो, इसके अलावा कुछ और हो चाहे ना हो। भाई अगर 1 2 से है तो रिफ्लेक्सिव को इससे कोई परेशानी नहीं है, ये बात समझने वाली है। रिफ्लेक्सिव को इससे कुछ भी परेशानी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, वो किस बात पे जोर डालता है, वो इस बात पे जोर डालता है कि हर एलिमेंट खुद से जरूर पेयर अप हो रखा हो, बाकी किसी से होना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हो अगर भाई कोई जना दूसरे से हो रखा हो तो कोई परेशानी है, नहीं हो रखा तभी कोई परेशानी है, लेकिन अपने आप से जरूर पेयर अप हो रखा हो। बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ रिलेशनों के एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। मान लो R1, भाई इसके और इसके बीच तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे ना, उन रिलेशनों में से मैं कुछ रिलेशन ले रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं 5, एक रिलेशन में ले रहा हूं A क्रॉस A, एक रिलेशन में ले रहा हूं 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 1 2 हो, ठीक है। एक रिलेशन में ले रहा हूं 1 1 हो, 2 2 हो, बस इतना ही हो, ठीक है। मेरी बोर्ड की समय सीमा समाप्त होने वाली है, इससे नीचे नहीं जा सकता मैं, ठीक है। एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो, 4 है ना, हाँ ठीक है, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो, ठीक है। इनमें से अब हमें चेक करके बताना है कि कौन कौन से इसमें से रिफ्लेक्सिव हैं। तो भैया डेफिनेशन में ये कहता है कि हर एक एलिमेंट खुद से जरूर जुड़ा हो, हर एक एलिमेंट खुद से जरूर जुड़ा हो, दूसरे से जुड़े ना जुड़े, ठीक है। तो भैया देखो ये 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है। अब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हो चाहे ना हो कोई परेशानी नहीं है, जरा ध्यान से रखना, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना क्या हो रहा मामला, क्योंकि ऐसे ही एक रिलेशन, यही जो थीम है ना वो आइडेंटिटी में भी आएगी। यहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें, मैंने लिखा नहीं है इसमें आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है ना, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं। 11वां रिलेशन लिख लो यहाँ पे, 11वां रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ये छूट गया था मेरे से, ठीक है। अच्छा ये हो गई बात। अच्छा क्या कोई एम्प्टी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। भाई साहब जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव कहता है क्या है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो खुद से जरूर पेयर अप हो रखे हों, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा, बात समझ में, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा क्या A क्रॉस A रिफ्लेक्सिव होगा? सोचो जरा, A क्रॉस A रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि उसमें तो सारे ही आएंगे ना, उसमें तो 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, तो सारे आएंगे। अच्छा इसको देखो 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, लेकिन 4 4 से नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट खुद से जरूर पेयर अप होने चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, साफ साफ फेल हो गया। 1 1 है, 2 2 है, 2 3 आ गया, 3 4 आ गया, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई बात नहीं, आता रहता है। 3 3 आ गया और 4 4 आ गया, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आ गई? ये था बेटा रिफ्लेक्सिव। और आगे बढ़ते हैं। देखो तार भी कहीं उलझ रही है, सब कुछ उलझा पड़ा है। देखिए अगला रिलेशन क्या है, अगला रिलेशन है हमारे पास सिमेट्रिक। देखो भैया सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी
सिमेट्रिक relation if for every a b belongs to a b belongs to r, then b a must be belongs to r. देखो अब यहां पर झोल है, अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बात समझ में आई। अब तुमने इस चीज को ऐसे लेना है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे तुमने इस चीज को समझना है। मान लो जैसे तुमने क्रिकेट खेला होगा, देखा तो होगा, पक्की बात है, आजकल ग्राउंड कम हो गए हो तो हो सकता है ना खेला हो, पबजी ज्यादा चल रहा है, लेकिन हो सकता है खेला भी हो सकता है देखा भी हो। तो अब तुमने कैसे सिचुएशन में रहना है, अब के बाद जो रिलेशन है ना बेटा, वो तुमने कैसे देखने। देखो जैसे बॉलर डालते हैं ना, बॉल यूं डालता है, बॉल यूं, तो अब तुमने पता कैसे रहना है, तुमने रहना, ओ माई गॉड, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ध्यान से रखना है तुमने, ऐसे खेलना है तुमने, बात समझ में आ रही। देखो जरा ध्यान से भैया, वो ये कह रहा है कि रिलेशन, ये तो शुरुआत वाली लाइन वही है भाई, पकाऊ लाइन है। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। कब कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन उसको, इफ भाई वो कह रहा है कि ए बी कोई जने हो, कोई एलिमेंट हो ए में, तो क्या होना चाहिए, वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई पेयर, अगर ऐसा पेयर आर में है तो तब इसका उल्टा पेयर भी आर में होना चाहिए। देखो उसकी बात को समझो, क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर ऐसा पेयर है तो ऐसा भी हो, समझ रहे हो, यानी कि अगर ऐसा पेयर ही नहीं है तो तुम उल्टा क्यों ढूंढ रहे हो। देखो 1 2 3 4 वही सेट दोबारा ले लिया, दोबारा से ए ले लेंगे, 1 2 3 4, तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। आर इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 भी है, क्या इसको सिमेट्री कहेंगे। ध्यान से देखो, अरे भैया देखो ये जो पेयर है ना 1 1, इसका उल्टा पेयर मत ढूंढो। अब पूछो क्यों नहीं ढूंढे, अगर इसका उल्टा पेयर वो रख भी देता, मान लो उसने इसका उल्टा पेयर रख भी दिया, पहली बात तो इसका उल्टा पेयर कैसे पता लगाओगे इसका उल्टा पेयर हो, ये 1 1 चलो मान लो उसने रख लिया, तो 1 1 का उल्टा ये है, कैसे पता लगा तुम्हें कि 1 1 का उल्टा है, ये पता ही नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात, अगर वो रख भी दे इसको, तो सेट के रूल के हिसाब से तो इसको रख ही नहीं पाएंगे ना हम। भाई सेट तुमने 11th में पढ़ा हुआ, सेट रिपीटिशन को मना करता है, तो ये भी तो एक सेट ही है, तो यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर है और यही ऑर्डर्ड पेयर दोबारा आ गया, ऐसे कैसे हो गया, बात समझ में। भाई डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, ये तो सेट की डेफिनेशन थी, बात समझ में। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे पेयरों को, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम सिमेट्रिक मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई अगर इसका उल्टा रहा भी होगा तो सेट के रूल के हिसाब से तो आया ही नहीं होगा वो सेट में, बात समझ में। इसको सिमेट्रिक में गिनते हैं, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका उल्टा अगर रहा भी होगा तो लिखा नहीं होगा, आया नहीं होगा। और पहली बात तो इसको उल्टा देखोगे कैसे कि इसका उल्टा है वो, बात समझ में। अच्छा 1 2, अब देखो 1 2 आया तो 1 2 का उल्टा भी है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक में था, ये भी सिमेट्रिक में था, ये भी सिमेट्रिक में था, और ये भी सिमेट्रिक को फॉलो करता है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मैं आपके सामने कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, मान लो एक रिलेशन हो ऐसा, मान लो एक रिलेशन हो ऐसा, कैसा, ए क्रॉस ए हो, ठीक है। मान लो एक रिलेशन हो 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, ऐसा रिलेशन हो। मान लो एक रिलेशन हो R4 इज इक्वल टू 1 1 हो सिर्फ। अब इनमें से किस किस को हम सिमेट्रिक कहेंगे बेटा, इसको क्या सिमेट्रिक कहेंगे, सोचो जरा ध्यान से, क्या इसको सिमेट्रिक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे इसको सिमेट्रिक। भाई साहब एम्प्टी रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। अगर आप कंफ्यूजन है, इसका मतलब आप समझे नहीं बेटा, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा सुनो। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका उल्टा होना चाहिए, फिर तो समझ रहे हो, मतलब जोर दे के कहता है कि नहीं भैया अब तो होना ही होना चाहिए, ये कहता है सिमेट्रिक। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सिमेट्रिक को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमेट्रिक किस बात पे जोर डाल रहा है वो समझो, वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, फिर तो बात समझो, इस बात पे जोर डाल रहा है। देखो तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अरे भाई दिक्कत तो हमें तब आती ना, दिक्कत तो मुझे तब आती जब वो 2 3 डाल देता और 2 3 का उल्टा नहीं डालता, तब मुझे दिक्कत थी, बात समझे। अगर वो 2 3 डाल रहा है और 3 2 भी डाल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बात समझना है। अगर वो कुछ डाल ही नहीं रहा है
तो मैं तो और भी ज्यादा खुश हूं। तो सिमेट्री का तो लॉ ही नहीं लगेगा इस पे। बात समझे? सिमेट्री का लॉ कब लगता है? जब कोई एलिमेंट आ जाए तब सिमेट्रिक लगता है कि हाँ अब एलिमेंट आ गया, अब इसका उल्टा भी होना चाहिए, तब सिमेट्रिक अप्लाई होता है। तो यहां तो सिमेट्रिक अप्लाई ही नहीं होगा इस वाले में। बात समझ में? तो सिमेट्रिक है। या क्या ये सिमेट्रिक है? ए क्रॉस ए सिमेट्रिक है? भैया देखो जरा ध्यान से, इसमें हर किसी का उल्टा मिल जाएगा। सिमेट्रिक है बिल्कुल। यहाँ देखो 1 2 है, 2 1 है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल जी हाँ सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 का उल्टा अगर रहा भी होगा तो सेट के लॉ के हिसाब से वो लिखा ही नहीं गया होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कंफ्यूजन वाला मामला। देखो ट्रांजिटिव, अगला है ट्रांजिटिव। बेटा ये वाले में कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें, आराम से मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर रखे हैं, है ना, सारे के सारे डाल रखे हैं। मैं आइडेंटिटी भूल गया था, वो भी डाल रखा है। एक पोसेट सोच रहा था मैं पोसेट भी डाल दूं, लेकिन चलो वो थोड़ा हायर क्लासों के बाद में हो जाएगा। ये 12 तक का तुम्हारा कंप्लीट है, इसके बाद तुम्हें कहीं और कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो ट्रांजिटिव क्या होता है भैया? देखो अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए is said to be transitive if for A, B, C belongs to A, B belongs to R, B, C belongs to R, then it must be contained A, C belongs to R. क्या कहा? दोबारा समझते हैं। सेट लिख लो पहले, 1 2 3 4 ले लिया हमने। दूसरा सेट भी 1 2 3 4 ही होगा, क्योंकि बाइनरी पढ़ रहे हैं, दूसरा सेट नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूँ? वो जो कह रहा है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। भाई साहब वो ये कहना चाह रहा है, देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना। देखो वही बात हो गई, बॉलर ने बॉल डाली, इसको तुमने ऐसे खेलना, यूं, ओ माय गॉड, बिल्कुल यूं खेलना, बिल्कुल। इस पे कोई छक्का चौका नहीं बेटा, इसको तो बिल्कुल यूं, बिल्कुल हो विकेट बचा के, बस। समझ रहे हो? देखो कैसे खेलना है भैया। वो कह रहा है अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। इस ये कॉमन लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ कब कहेंगे ट्रांजिटिव? सिमेट्रिक वाला मामला है, जैसे सिमेट्रिक में कंडीशन थी ना, वैसे इसमें कंडीशन है। कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई 2-3 एलिमेंट ए में हो, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी एलिमेंट हो, अगर ऐसे कोई 2-3 एलिमेंट ए में हो और आगे क्या हो, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो। देखो ये जो दोनों पेयर है ना, ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड पेयर होने चाहिए। अब क्या कनेक्शन होना चाहिए? वो कहता है कि जो पहले पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वही इस वाले का फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि ये कनेक्शन होना चाहिए इनमें, ये वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन होना ही होना चाहिए। बात समझ में? तो वो कह रहा है कि ऐसे दो पेयर हों जिनमें ये कनेक्शन हो, ऐसे दो पेयर अगर हों तो तब इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो पेयर भी आर में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव कहता है। बात समझ में आ रही? दोबारा समझते हैं। देखो क्या कह रहा हूं भाई, मान लो 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। देखो पहली बात तो जब तुम सेट चेक करते हो ना ट्रांजिटिव का सेट चेक करते हो, पहली बात तो ये चेक कर लिया करो कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अरे यही फुलफिल नहीं हो रही है अगर, तो आगे क्यों बढ़ रहे तुम? बात समझ है? अरे भाई वो तो एक तरह से ऐसा कह रहा है, जो ट्रांजिटिव है ना, वो तो एक तरह से ये कह रहा है कि भैया अगर आजकल के हिसाब से मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो ट्रांजिटिव एक तरह से ये कहता है कि भैया अगर आपको मसूरी आना है तो आपको कोरोना रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अगर आप मसूरी आना चाहते हो तो आपको कोरोना की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी आप मसूरी जा सकते हो। अगर आप मसूरी नहीं जा रहे हो, अपने घर में बैठे हो, तो क्यों दिखा रहे हो रिपोर्ट? तब थोड़ी कोई रिपोर्ट मांग रहा है आपसे। बात समझ आ रही? यही यहां पे ये कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर ऐसे दो होंगे तब ये होना चाहिए। बात समझ आई? तो देखो अगर हमारे पास, पहली बात तो मैंने ये चेक करना है, तो भाई ये दो पेयर जरा ध्यान से देखो, आपस में कनेक्टेड पेयर हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई, यानी कि तुम मसूरी के लिए निकल पड़े हो। अब अगर तुम मसूरी के लिए निकल पड़े हो तो तुम्हारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। देखो इनके किनारे वाले से जो पेयर बनता है वो बनता है 1 3, बिल्कुल सही है, तुम मसूरी जा सकते हो। वैसे मसूरी मत जाना है, वहां बहुत भीड़ है, पुलिस डंडे भी मार सकती है।
देखो जरा ध्यान से आगे बढ़ जाओ। मैं कुछ यहाँ पे बेटा रिलेशन लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, उनको बताओ क्या वो ट्रांजिटिव होंगे। मान लो ये रिलेशन है, मान लो ये रिलेशन है ए क्रॉस ए, ठीक है। मान लो ये रिलेशन है R4 मान लेते हैं कोई रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। सपोज कर लेते हैं ये है। मान ले R5 मान लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, मान लो ये मान लिया हमने। और मैंने R6 एक मान लिया 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है, मान लो ये मान लो, ठीक है। एक मैंने ये मान लिया। देखो इनमें से क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। ये समझने वाली बात है भाई। जरा ध्यान से ये देखो, ये पढ़ा रहे हैं बेटा, तो इनमें से कौन कौन सा ट्रांजिटिव है भाई। भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये ट्रांजिटिव है बेटा। हाँ, एम्प्टी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अरे भैया ट्रांजिटिव तो तुम तब चेक करोगे ना, ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम मसूरी जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि भाई अरे तुम मसूरी नहीं जा रहे हो तो कोरोना की जो रिपोर्ट है क्यों दिखा रहे हो। बात सुनना है, अप्लाई ही नहीं होगा तुम पे कोरोना का कोई, तुम घर में बैठे रहो। सुनना है, कौन आ रहा है तुमसे घर में पूछने के लिए कि कोरोना रिपोर्ट दिखाओ। बात सुनना है, यानी कि ट्रांजिटिव है। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव है? ए क्रॉस ए ट्रांजिटिव है बेटा, इसमें तो सारे एलिमेंट होंगे ना। बात सुनना है। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव है? भैया जरा ध्यान से देखो, ये भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव तो तब मैं सोचूंगा ना, ट्रांजिटिव जब ऐसे पेयर होंगे। जब ऐसा कोई पेयर ही नहीं है तो मैं क्यों सिरदर्दी पालूं अपना। समझना है, ट्रांजिटिव तुमने तब अपना दिमाग एक्शन में लाना है कि हाँ अरे 2 पेयर आ गए हैं। बात सुनना है। अगर वैसे 2 पेयर है ही नहीं तो तुम चुपचाप बैठे रहो भाई। जैसे कांस्टेबल पुलिस वाला बैठा है चौकी पे, सब जा रहे हैं, उसे दिखा हाँ ये गड़बड़ लग रहा है तो वो उठेगा, हाँ भाई क्या है, क्या दिखाओ, ये कागज दिखाओ। जब तुम्हें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही, भाई कोई बस है, पुलिस कांस्टेबल बैठा हुआ है, बस जा रही है, उसे लगा हाँ बस में नॉर्मल जने हैं, नॉर्मल है सब है। अगर बस जा रही है उसमें भीड़ भड़ाका है तो वो रोकेगा, हाँ भाई इतना ओवरलोडिंग क्यों है। बात सुनना है, ये है ट्रांजिटिव का केस। भाई बस अगर खाली जा रही होगी, बस अगर खाली जा रही होगी तो पुलिस वाला उसे रोकेगा कि तू खाली क्यों ले जा रहा है। अरे वो खाली ले जा रहा है, उसकी मर्जी। बात सुनना है, अगर उसमें सारे जने बैठे हुए हैं, सारी सीटों पर सारे जने बैठे हैं, तभी पुलिस वाले को कोई परेशानी है। बात सुनना है, तो यही मामला है इसमें। तो खाली है कोई परेशानी, खाली रहे। ये है, इसमें तो सारे होंगे भाई। ये है, इसमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं है जो इस रूल को फॉलो करता हो। कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही है। जब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ कंडीशन अप्लाई, बस ये ध्यान रखो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है? 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है। अरे भैया इन पे तो कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रही है। अच्छा 1 3 है, देखो इस पर और इस पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। जरा ध्यान से देखो, इस वाले पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये देखो यहाँ पे जो 1 है ना और यहाँ पर जो 1 है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो कायदे से अब मेरे पास 1 3 होना चाहिए था। अब 1 3 ये रहा। ये बहुत बढ़िया केस है, बहुत ही शानदार केस आया। देखिए दोबारा बड़ा देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा था? 1 1 लिखा था, 2 2 लिखा था और 1 3 लिखा था। बहुत सारे बच्चों को इस पे थोड़ा सा वो होता है। मैं एक और केस लिख देता हूं। मान लो कोई आर हो जिसमें ऐसा हो, मान लो कोई आर हो, ऐसा हो और ऐसा हो। अब इन तीनों में आ जाते हैं। देखो भैया जरा ध्यान से देखो, मैंने देखा जरा ध्यान से, मैंने देखा यार इस पर और इस पर ये वाली, इन पर और इन पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि कंडीशन अप्लाई हो गई। अब हम सतर्क हो गए क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है। अब कायदे से 1 3 का एलिमेंट होना चाहिए। अब 1 3 का एलिमेंट तो यहाँ पहले से ये है हमारे पास, तो क्या मैं इसी को ही कंसिडर कर लूं? बिल्कुल इसी को ही कंसिडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम सोच रहे होंगे यार एक अलग से 1 3 होना चाहिए था। अरे भैया अलग से 1 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 1 3 हो जाएंगे। समझना, कायदे से तो वैसे ऐसा होना चाहिए था कि भाई ये वाला और ये वाला मिल गया तो कायदे से 1 3 वाला एक अलग पेयर होना चाहिए था, लेकिन अलग पेयर हो नहीं सकता ना। अलग पेयर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेयर रिपीट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट कहाँ रहेगा। तो जो अलग पेयर है वो नहीं होगा, हम इसी को ही मान लेंगे, तो बिल्कुल ट्रांजिटिव है। ठीक है, इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही इस वाले जने पर, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखो भैया, वही केस है दोबारा। देखो हमारे पास है किस किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं भाई? इस पर भी हो रहा है अप्लाई, इस पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
अब देखो इस पर अप्लाई करते हैं पहले। तो यहां पर देखो, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, देख रहे हो, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। अब कायदे से जरा ध्यान से देखो, मेरे पास 1 2 होना चाहिए था, 1 2 होना चाहिए था मेरे पास, यानी कि मेरे पास एक और 1 2 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं एक और 1 2 लिखता हूं तो फिर मैं सेट के रूल का उल्लंघन करता हूं, एक और 1 2 नहीं हो सकता मेरे पास, तो इसी 1 2 को मान लूंगा मैं। तो देखा जाए तो ये अभी तक तो ट्रांजिटिव है। अब जरा इसको देखो भाई, यहां 1 1 है, यहां 1 3 है, ये वाला और ये वाला भी तो मिल रहा है, ये वाला भी तो मिल रहा है। अब कायदे से हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1 3 होना चाहिए था, 1 3 है, ये एक और 1 3 नहीं ला सकते ना हम, तो इसका मतलब बिल्कुल ट्रांजिटिव है ये। मुझे उम्मीद है अब तुम्हारे डाउट खत्म हो गए होंगे। ठीक, अगला देखो 2 3 है, या इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लिख दिया मैंने। देखो इसको भैया तुम्हें पता है, ऑर्डरों के अंदर हम हेर फेर नहीं कर सकते, लेकिन इस ऑर्डर को उठा के यहाँ ये तो लिख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ तो लिख सकता हूँ। तो इस ऑर्डर को मैं ऐसे लिख सकता था 1 2, इसको पहले और इसको बाद में 2 3। अब जरा ध्यान से देखो, अभी उनमें कोई वो नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा उनमें, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो उनको, देखो ये वाला कनेक्शन बन रहा है। तो कायदे से हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1 3 होना चाहिए था, और 1 3 हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो कभी कभी ऑर्डर पे ऐसे आ जाते हैं, तो कनेक्शन ये देखा करो, कनेक्शन ये भी देखा करो कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, इसको उल्टा पुल्टा करके तो कहीं कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, ये भी देखा करो। तो ये थे बेटी, ये था बेटा, बेटी या बेटा जो भी है, ये था बेटा ट्रांजिटिव। अब आए हम, वीडियो आज बहुत ही लंबा होने वाला है, और जितना वीडियो लंबा होगा उतना वो अपलोड होने में टाइम लगाएगा। दिक्कत ये है, मेन जो आपकी दिक्कत थी ना वो ये था, वीडियो तो बन जाता है बेटा, पढ़ाने के लिए 2 2.5 घंटे का वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन वो जितना बड़ा होगा फिर वो रात भर लगाएगा अपलोड होने में, है ना। ये थी परेशानी मेरे साथ। खैर उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाएंगे। ट्रांजिटिव तक हमने कर लिया, तो मैं ये सोच रहा हूँ ट्रांजिटिव तक हमने कर लिया, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जो केस है, ये मैं अगले में डालता हूँ। कल मिलते हैं।